हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे और WhatsApp पे बहुत से क्वेश्चन पूछे। सर, हम लंबे समय तक पढ़ते हैं पर कुछ याद नहीं रहता, हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं हो पाते, या जो हम पढ़ते हैं वो बहुत तेज़ी से भूल जाते हैं, ग्रैस्पिंग जो है वो दिमाग जो है वो तेज़ी से जो है वो काम नहीं करता, या हम सिचुएशन को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के जो जवाब हैं उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, जनरली आम भाषा में कह दिया जाता है भाई प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो। पर मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में सेम यही प्रॉब्लम हमारे साथ रही। कारण ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है। एक आम आदमी के दिमाग में 86,000 थॉट्स पर डे होकर गुजरते हैं। सोचिए, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ थॉट्स यहाँ से गुजरते हैं। और पढ़ते समय आपको किसी एक विचार पर, यानी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो भी आपके सामने टास्क है, उस पर हमें फोकस करना पड़ता है। यानी कि ध्यान का भटकना जो है, यानी जो कंसंट्रेशन का कम होना, ये नेचुरल फिनोमेना है। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमें वो मैथड्स पता होने चाहिए जहाँ हम जो है अपने दिमाग को अपनी जो डिज़ायर्ड थॉट है, जो हमारा टास्क है, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर हम फोकस कर सकें। पहला जो एंशिएंट मैथड है, ध्यान लगाना, प्राणायाम करना, ठीक है, और ये जाप करना, जो भी आपका तरीका हो सकता है, जो भी आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन आपसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करता हूँ। एक बार मैं भी इसी परेशानी से गुजर रहा था, तो मैं एक जो है वो योग गुरु के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर, ध्यान भटक रहा है गुरुजी, थोड़ा मुझे कोई तरीका बताएं। तो उन्होंने एक बड़ी स्पष्ट सी भाषा में कहा, ध्यानम निर्विषयस्य मनः, यानी मन का विषय रहित हो जाना ध्यान है। अब स्टूडेंट लाइफ में दिमाग में क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि गुरुजी, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं, तो मैं सोच ही तो रहा हूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं। लेकिन हमारी जो डेली लाइफ है, हम जो इतनी कचकच में जीते हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ है, ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, फ़ोन हर समय आसपास बज रहे हैं। और अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आप देखे होंगे इतनी जगह नहीं है कि हम रूम पार्टनर बगल में है और आप वहाँ पे बैठ के ध्यान लगाइए, पीसफुल आपको जो है वो समय मिले। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल आज के समय में हो जाता है। दूसरा तरीका मैंने ढूंढा इस बीच में कि हम और कैसे आसानी से जो है ध्यान लगा सकते हैं। तो दूसरा मेथड ये पता चला त्राटक के बारे में। त्राटक कुछ नहीं है, सिंपली जो है आप पालथी मारकर बैठ जाइए शांत जगह पर जहां हवा ना चल रही हो, पंखा ना चल रहा हो, और वहां पर जो है अपनी कैंडल लाइट एक जला लीजिए वहां पर, और अपनी आंख जहां पर आपकी आंखों की ऊंचाई पर वहां रखिए और उसकी लौ को जो है वो देखने की कोशिश करिए। ठीक है, आंखें खोलकर बिना पलक झपकाए, थोड़ी सी जलन होगी, पानी आएगा, जब तक पॉसिबल हो तब तक आप उसे देखते रहें। तो त्राटक पे अगर आप ध्यान लगाएंगे तो यहां आप देखेंगे कि आप जब फोकस है आपका, आपको शुरुआत में एक पहले ब्लू लाइट दिखाई पड़ेगी, फिर आपको जो है वो येलो दिखाई पड़ेगा, और जैसे जैसे आप इस पे फोकस होते जाओगे आपको दिखाई पड़ेगा ये जो है वो डार्कर रेड होता चला जा रहा है। तो इससे आपका जो है ध्यान बढ़ेगा। ये दूसरा तरीका है। लेकिन दोस्तों, मैं इस पूरे समय में जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम को सीख रहा था, या मैं अपने साथ के लोगों से जब बात करता हूँ, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अब्रॉड हो, तो वहाँ पर हमने कुछ नए मेथड्स जो है वो डिस्कवर किए। यानी स्टूडेंट जो है वो क्विक तरीके से जो है उसको अपने आप को फोकस कर सके, बिना इन सब चीज़ों के, बिना इन झंझनों में फंसे हुए वो अपने आप को तेज़ी से, अपना जो मेमोरी है वो उसको बढ़ा सके, अपनी माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। तो चलिए आज मैं उस तीसरे मेथड पे बात करता हूँ, जहाँ अगर आप केवल 5 से 10 मिनट इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी न सिर्फ मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आपकी रिसेप्शन पावर, यानी आपको सूचनाओं को ग्रहण करने की जो आपकी क्षमता है उसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि होगी। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं नंबर, प्ले विद नंबर्स। चलिए, क्या करना है आपको, सिंपली जहां आप बैठे हुए हैं, जिस भी पोजीशन पे आप कुर्सी पे हैं या लेटे हुए हैं, जो है अवेयर स्टेज में आप अपनी आंखें बंद करिए और 100 से 1 तक की गिनती, यस, कई बार आपने देखा होगा, आपको लिप सिंक नहीं करने हैं, आवाज नहीं निकालनी है, आपको 100 से 1 तक, यानी कि 100, 99, 98, 97, 96, ये आपके दिमाग में पिक्चर्स बनती हुई आनी चाहिए और कोई भी स्किप नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको करना है टाइम के साथ। आप एक टाइमर ऑन कीजिए, घड़ी देखिए कितने सेकंड या कितने मिनट आपको लग रहे हैं, राइट, और आप जो है समय के साथ 45 सेकंड लग रहा है, कोशिश करिए उसको 40 सेकंड में लेकर आइए, 30 सेकंड में लेकर आइए, 25 सेकंड में लेकर आइए, 100 to 1 तक आप पहुंचेंगे। और 100 to 1 तक पहुंच के आप देखेंगे एक एक वर्ड को जब आप विजुअलाइज करेंगे, एक एक डिजिट को, तब आप देखेंगे आपका जो माइंड है, यानी आप अगर अपने सामने कैमरा रखकर रिकॉर्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपका चेहरा एकदम भिजा हुआ है, आपकी जो आंखें हैं वो आपके जो है वो भौहों के बीच में जा रही होंगी, और आपका पूरा ध्यान इस समय जो उस नंबर को विजुअलाइज करने में लग रहा होगा। क्या किया आपने, जरा हम देखते हैं। लेकिन अभी बात तो शुरू हुई है, खत्म नहीं। हम अगले स्टेप पर आते हैं और हम बात करेंगे अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज को लेकर चलना है, जहां हम 2 को लेते हैं। यानी आपको क्या करना है, 2 से 100 तक जाना है, 2, 4, 6, 2 के अंतर पर आगे बढ़ना है। और यहां पर आप देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर, मन में ही आपको सबको विजुअलाइज करना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और यहां से बढ़ते हुए आपको 100 तक जाना है।
दूसरी सीरीज आप देखेंगे 3 से हम बात शुरू करेंगे, तो 3 की सीरीज में आप क्या करेंगे 3, 6, 9, 12 ऐसे आपको विजुलाइज करते हुए यहाँ 3 to 99 तक पहुंचना है। चलिए इस सीरीज के बाद हम देखते हैं, अब थोड़ा सा हम इसको और चैलेंज करते हैं। अब हम वेट बढ़ाना शुरू करेंगे अपने दिमाग के ऊपर। चलिए अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब अगले स्टेप पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर, यस, 100 से शुरू करेंगे और 2 के डिक्रीज पे हम, यानी 2 से हम जो है उसको कम करते हुए जो है वो 100 से 0 पर पहुंचेंगे। तो 100, 98, 96, 90 आपका जो है 4, इस तरह करते हुए धीरे धीरे आप 0 पर आएंगे। और ये सब कुछ आप आंखें बंद करके बिल्कुल शांत होकर विजुलाइज करना शुरू करेंगे, राइट। अब इसके ऊपर हम पहुंचते हैं, चौथा जो आपका जो अपर लेवल है, वहां पर क्या करना है, एक सीरीज आपको इंक्रीजिंग करनी है और दूसरी सीरीज आपको डिक्रीजिंग करनी है। यस, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। यानी एक तरफ आप आगे बढ़ोगे और दूसरी तरफ आप पीछे की तरफ आओगे। ये हुआ असली चैलेंज। यानी इधर आप 2 पे आगे बढ़ रहे हो तो उधर 3 से पीछे की तरफ आओगे। यानी 2 फर्स्ट, इधर से क्या होगा 99, इधर 4 होगा, उधर 96 होगा, इधर 6 होगा, उधर 93 होगा। यानी एक साथ आप अपनी मसल्स को जो है वो चैलेंज कर रहे हो। अगर आप इसको करके देखोगे, अभी इस वीडियो को पॉज करके देखो और जो मैंने अभी बताया उसको करके देखो, ऐसा लगेगा दिमाग की सारी नसें फटने के लिए तैयार हैं। यानी जितना अधिक आपको टाइम लग रहा है और जितने आप डिजिट स्किप कर रहे हो, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा वीक है और आपको इसको बहुत सीरियसली ट्यून करने की ज़रूरत है। और इसी को हम लोग स्मार्ट मैथड ऑफ स्टडीज़ कहते हैं, स्मार्ट मैथड ऑफ लिविंग कहते हैं, स्मार्ट मैथड ऑफ वर्किंग कहते हैं। आप कहीं पर भी हो, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है आज के ज़माने में। और अपने दिमाग को ट्यून करके रखना, अपने दिमाग को स्वस्थ बनाकर रखना, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो ये जो सीरीज आपकी रही, जैसे आपने 2 और 3 को इंक्रीजिंग करते हुए देखा, एक को इंक्रीज फिर डिक्रीज करते हुए देखा, इस पर आप पूरा फोकस करिए, इस प्रैक्टिस को करके लेके आइए। ये हार्डली 5 to 10 मिनट्स आपका लेगा, लेकिन यकीन मानिए आप 1 महीने इस प्रैक्टिस को करके देखिए। आप मुझे इसी यूट्यूब चैनल पे आप मुझे जो है वो अपने कमेंट्स लिखकर भेजेंगे कि डेफिनेटली आपकी जो मेमोरी पावर है उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त इन्हेंसमेंट हुआ। और विदाउट गोइंग फॉर द ध्यान, योगा क्लासेस, मेडिटेशन, प्राणायाम, त्राटक, इनके जाने बिना, राइट, बिना इसकी प्रैक्टिस के या बिना किसी गुरु की तलाश के आप बहुत सिंपल तरीके से अपनी मेमोरी को जो है उसकी कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप इसको कंडीशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आप कंपटीशन के जो कठिन जो हिस्से हैं, जहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं, उसको उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो चैनल देखने का हिस्सा नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम और आप एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझ सकता हूं और मैं उसका सॉल्यूशन इन वीडियोस के माध्यम से आपको दे सकता हूं। थैंक यू दोस्तों। ओजांग दोबारा अगले वीडियो में आपसे मिलेगा। थैंक यू।